अंसारी का काले साम्राज्य का अंत आ गया है। अतीक अहमद हो चाहे अंसारी हो, इन पर जो कार्रवाई हो रही है ये एक पूरे उत्तर प्रदेश में उदाहरण सेट हो रहा है कि कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, योगी जी की सरकार में उनको बख्शा नहीं जाएगा और उन पे कार्रवाई हो रही है। वो किसी और का प्लॉट था, कब्जा इन्होंने लिया, बाद में वो माँ के नाम करा दिया और भाइयों ने उस पर मकान बना लिया। अखिलेश की सरकार थी उस समय हमने देखा कि किस तरह से आजम खान की भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस और प्रशासन को लगा दिया जाता था कि साहब एक मंत्री जी हैं आजम खान, उनकी भैंस खो गई है तो पुलिस जरा भैंस को खोज के लाए। मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक है जिसने कि अपने शासनकाल में सरकारी जमीन पे कब्जा करके संपदा जो है उठा रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है सक्रिय हो गई है। तमाम प्रकार के जितने भी माफिया हैं जिन्होंने इनके पुराने कारनामों को देख करके योगी सरकार जो है बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। तो आप किस तरह से ले रही हैं योगी सरकार का एक्शन को, आप जरा बताइएगा। देखिए, योगी जी की ये जो अंसारी बंधुओं पर जो कार्रवाई हो रही है, जिसमें मुख्तार अंसारी मेन गिरोह का संचालन करने वाला है, उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बना हुआ था, इसकी लगभग 66 करोड़ की संपत्ति जब्त की है योगी सरकार ने। और इसके 97 के करीब जो गैंगस्टर हैं जो इसके साथी थे उनको जेल में भेजा गया है, जिसमें ऐसा नहीं है कि वो सभी मुसलमान हैं, उसमें हिंदू भी हैं। ये उसको उस एंगल से ना देखें, केवल योगी जी का एक्शन अपराधियों पर है। और उन्होंने एक शब्द बोला है कि अब अंसारी का काले साम्राज्य का अंत आ गया है। इसी कड़ी में उन्होंने जो इसने सरकारी संपत्ति कुछ तो जब्त हुई है लगभग 66 करोड़ की, बाकी जहां जमीन कब्जाई हुई थी, चाहे किसी के जबरदस्ती खेत कब्जाए हुए थे और चाहे प्लॉट कब्जाए हुए थे, तो ऐसा ही लखनऊ में जो कार्रवाई हुई है उसके 2 भाइयों पर, जो भाइयों ने मकान कब्जा के बना रखा था, वो किसी और का प्लॉट था, कब्जा इन्होंने लिया, बाद में वो माँ के नाम करा दिया और भाइयों ने उस पर मकान बना लिया। इसी तरह का ट्रेंड चलता था कि उस लखनऊ के आसपास के पूरे कई जिलों में इसका आतंक था अंसारी का। और मुख्तार अंसारी नाम ऐसा हो गया कि कहीं खड़ा हो जाए तो कोई बोलता नहीं था, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो। लेकिन अब इलाहाबाद का प्रयागराज जिसका नाम हो गया है, वहाँ अतीक अहमद हो चाहे अंसारी हो, इन पर जो कार्रवाई हो रही है ये एक पूरे उत्तर प्रदेश में उदाहरण सेट हो रहा है कि कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, योगी जी की सरकार में उनको बख्शा नहीं जाएगा और उन पे कार्रवाई हो रही है। अब तक कभी भी इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई कि बने हुए मकान भी गिरा दिए गए हों। आप देखिए कि पुलिस का काम क्या लगाया होता था। अभी जो अखिलेश की सरकार थी उस समय हमने देखा कि किस तरह से आजम खान की भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस और प्रशासन को लगा दिया जाता था कि साहब एक मंत्री जी हैं आजम खान, उनकी भैंस खो गई है तो पुलिस जरा भैंस को खोज के लाए। लोग हंसते थे कि यार उत्तर प्रदेश है कि मजाक प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश को अपराधियों की गढ़ माना जाता था कि अपराध में वहाँ नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जिसको जो है आप देखिए कि आतंक के नाम पर अपराधियों में जो है अपहरण, लूट, हत्याएं, बलात्कार, इनके नाम पर जाना जाता था। कभी भी मैंने तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने बाहर नौकरी की है अब से 20-30 साल पहले से लेकर और अभी तक, जब तक योगी जी आए हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वालों को कई अलग राज्यों में किराए पे कोई मकान लेना होता था तो लोग देते नहीं थे। ये कहते थे यार उत्तर प्रदेश से आया है, कहीं ना कहीं अपराधी कनेक्शन जरूर होगा, वो तो बहुत खराब प्रदेश है। लेकिन आज ये छवि बदली है। योगी सरकार जब से आई है तब से उन्होंने पुलिस की छवि को बदल दिया। आप देखिए कि ये वही पुलिस है जिसको कहते थे कि वहाँ तो बस अपराधियों से गठजोड़ है। कानपुर का जैसा कनेक्शन आया विनय दुबे के मामले में, उसको हमने देखा कि कितनी किरकिरी हुई, लेकिन ये पुराना नासूर है जो पुरानी सरकारों में इसको पाला गया। और अपराधी किस तरह से पुलिस के बल पर, प्रशासन के बल पर पलते थे, कैसी संपत्तियां इकट्ठी करते थे, ये अतीक अहमद पर कार्रवाई और मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करके अब पता लग रहा है कि अरे ये संपत्ति भी इसकी कब्जाई हुई थी, अच्छा ये प्लॉट भी कब्जाया हुआ था। लखनऊ देश प्रदेश की राजधानी है, वहाँ वो मकान बनाए बैठे हैं और शान से बैठे हैं। लेकिन अब कोई भी अपराधी इस तरह का है, ऐसे सैकड़ों अपराधी हैं जिनको जला बदर कर दिया गया है, दोबारा से लिस्ट बनी है, एनकाउंटर किए जा रहे हैं। और ये अंसारी बंधुओं पर जो कार्रवाई हुई है
इस कार्रवाई से पूरी जो माफिया तंत्र है वो दहशत में है। और आपको बताऊं, कुछ लोग तो थाने में खुद जाकर के खड़े हो रहे हैं कि साहब हमें पकड़ लो लेकिन एनकाउंटर मत करना, क्योंकि अब जो पुलिस की छवि खराब हुई थी कि वो अपराधियों को शह देती है, अब उस पुलिस की जो छवि है वो बदलकर ऐसी हो गई है कि ये पुलिस वही है जो लोगों को घर में राशन पहुंचाती है। कोविड-19 में हमने देखा कि जब लॉकडाउन था पूरी तरह, तब लोगों को ज़रूरत की सामान को मुहैया कराने में ये पुलिस प्रशासन लगा हुआ था। ये योगी जी की देन है कि पुलिस वही है। देखिए, ताकत एक ही है, बल एक ही है, एनर्जी एक ही है, पानी एक ही है। पानी को अगर किनारों से तोड़ के कोई बह जाए तो कहते हैं बाढ़ आ गई, क्योंकि वो किनारों से बाहर बह गई। किनारों में बहती है तो वही पानी सिंचाई करता है। ठीक इसी तरह पुलिस और प्रशासन ये राज्य सरकार का एक बल होता है, और इसको सुरक्षा बल इसीलिए कहते हैं। ये एक ताकत है। इस ताकत का दुरुपयोग हो जाए तो विध्वंस ला देती है, अपराध बढ़ जाते हैं, क्षेत्र में जनता त्राहिमाम करती है। लेकिन इसी को किनारों में, यानी नियम और कायदे के तहत, जब ऊपर का काम करने वाला टॉप लीडरशिप, मुख्यमंत्री प्रदेश का, जब वो ठीक है अपने आप में, तो ही वो नीचे बहुत ठीक से टाइट करा पाएगा। ऊपर मुख्यमंत्री ऐसा हो जाए कि लाओ भाई मुझे तो पैसा चाहिए, हर थाने से पैसा बांध ले, हर डीएम से और एसएसपी से पैसा बांध ले, भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कमा के दो। तो डीएम एसएसपी कहाँ से कमा के देंगे? वो कहेंगे भाई जनता से चूसो, और वो ला के देते रहेंगे। बस सत्ता में क्या होगा कि सरकार में जो अपराधी हैं वो पनपते रहेंगे, अपराध करते रहेंगे, पुलिस को पैसा भरते रहेंगे। अब ऐसा नहीं है। योगी जी ने अपने शासनकाल में स्पष्ट रूप से जो आदेश दिए प्रशासन और शासन को कि अपराधियों पर नकेल कसिए, मैं जीरो टॉलरेंस चाहता हूं, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों के ऊपर एफआईआर हो रही है, आईपीएस के ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमने पिछले दिनों देखा कि डीआईजी रैंक के आदमियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया समाजवादी शासन में, लेकिन उनका खुलासा हुआ, जांच की गई और आज उन्हें दोषी पकड़ा पाया गया, तो योगी जी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह से जो ये कार्रवाई हो रही है, जनता के ऊपर विश्वास योगी सरकार बना पा रही है। शासन और प्रशासन, इस समय जो छवि है उनकी वो अच्छी बनती जा रही है। लोग राहत की सांस इसमें ले रहे हैं। अभी आप देखें तो अभी थोड़ा ही दिन हुआ है, हीर खान नाम की एक महिला, हम सब ने उसको सुना, ज़्यादातर ने उसको बीप 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 करके सुना होगा, किस तरह से हिंदू देवी देवताओं को सरेआम गाली दे रही थी और सोशल मीडिया पे वो गाली को, वीडियो को डालकर वो अपनों को अपनी शान बखार रही थी कि देखिए मेरी हिम्मत कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और मेरा कोई बिगाड़ के दिखाए। लेकिन उसका बिगाड़ के दिखाया योगी सरकार ने और वो जेल में है। अब उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी, कुछ लोग कह रहे थे जमानत पे छूट जाएगी, किसी की भावनाओं को आहत करने की बहुत थोड़ी सी सजा है, और वो तो महिला है। तो जैसा यहाँ चलता आया है कि राजनीतिक दल, कम्युनिस्ट पार्टी, कुछ टीवी चैनल, एनडीटीवी जैसे, आज तक जैसे सॉरी नाम तो नहीं लेना चाहता, तो ये चैनल अपना एक एजेंडा चलाएंगे कि देखिए महिला है उसको छोड़ दो, गलती हो गई। लेकिन जो खुलासे हुए हैं, पुलिस केवल इतना तक नहीं है अब यूपी में कि कोई अपराध करेगा और उसको केवल आप फॉर्मेलिटी करके एक सूचना लिखेंगे, एफआईआर हो गई, फिर उसको कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, वहां से अपराधी जमानत में छूट के बाहर आ गया, फिर अपराध कर रहा है। अब जो पकड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप पूरा ट्रेंड देखिए कि यदि किसी ने कोई इस प्रकार की बदतमीजी करी है कि वो जनता में अपराध का प्रायर बन गया है, जैसे कि अतीक अंसारी हो गए, जैसे कि अभी आपने देखा, तो इनकी पूरी कुंडली खंगाली जाती है कि कौन कौन से अपराध इन्होंने कब से किए हैं। पूरी कुंडली खंगाली है जब से ये पैदा हुए हैं, और उनको गंभीर धाराओं में आप रासुका में करिए उसको दर्ज, और रासुका जैसी कार्रवाई लगाई जा रही है, गुंडा एक्ट उन पर लगाया जा रहा है ताकि वो जेल से बाहर तब तक ना आ पाए जब तक वो आखिरी सांस ले रहे हैं। और इसलिए ये जो कार्रवाई हुई है हीर खान पर भी, हम देखिए जो कार्रवाई हुई है उसमें खुलासा हुआ है बड़ा चौंकाने वाला कि मसूद अजहर जैसा आतंकवादी जो पाकिस्तान में आतंकी संगठन चलाता है, लश्कर तैयबा, वो उससे कॉन्टेक्ट है। और ये महिला हीर खान यहाँ बैठी उत्तर प्रदेश में गाली दे रही हिंदू देवी देवताओं को, वो तो बंगाल से आई है। मतलब आप समझिए कि वो बंगाल से घुसपैठ करके भारत में आई हुई है, लेकिन अब यहाँ रह करके उसने किस तरह का एक माहौल बनाया और माहौल को बिगाड़ने की बल्कि कोशिश की कि वो गाली देगी तो कुछ लोग उसको जाके पीट देंगे, और जब कोई हिंदू संगठन जाके उसकी पिटाई कर देते या उसके घर को तोड़फोड़ कर देते तो एक एजेंडा सेट किया जाता मीडिया द्वारा कि देखिए उत्तर प्रदेश में दंगा हो रहा है,
हिंदू मुस्लिम राइट करने की एक ये कुचक्र था, जिसको योगी सरकार ने समय रहते कंट्रोल किया, सख्त कार्रवाई की, और उसके कारण से अब जनता ये समझ रही है कि योगी सरकार में यदि कोई बजरंग दल के नाम पर, यदि कोई हिंदू संगठन के नाम पर भगवा गमछा गले में डालकर किसी मुसलमान को और गोरक्षा के नाम पर पिटाई करेगा तो कार्रवाई उसके ऊपर भी होगी। तो आपको करना क्या है? यदि आप देख रहे हैं कि कोई गाय काट रहा है, गाय को ले जा रहा है, आप पुलिस में एफआईआर करिए। आप खुद कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि योगी जी ने ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई की कि जो गमछा डाल करके भगवा और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बात अब जनता के समझ में आ जानी चाहिए उत्तर प्रदेश में कम से कम, कि योगी जी सख्त एक्शन में है। उसमें कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई बदतमीजी सहन नहीं होगी। और पुलिस अब सख्त एक्शन में है कि आप देखिए, पुलिस के पास जैसे ही एप्लीकेशन जाती है, कोई कार्रवाई जाती है, कोई फ़ोन कॉल जाती है, आप यहाँ पार्क में खड़े हैं, एक फ़ोन कॉल करके देखो, आपके पास तुरंत थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी। और मैंने देखा है कि अब फेसबुक पे और व्हाट्सएप पर भी अगर कोई वीडियो या अपनी कोई चैट कर रहा है और आपत्तिजनक है, आपने किसी ने कंप्लेंट नहीं करी है, पुलिस का साइबर सेल इस पे निगरानी रखे हुए है और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कोविड-19 के टाइम में जब ये लॉकडाउन का टाइम पूरा चला, कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने की कोशिश की तो उन पर भी कार्रवाई हुई। हीर खान पर जो कार्रवाई हुई है, उसका बांग्लादेशी पता लगा है कि वो बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहाँ आई है, और वो अकेली हीर खान यहाँ नहीं है जो उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी हैं, उनकी संख्या लाखों में है। लेकिन यहाँ रह रहे हो, ठीक है, आप खा रहे हो, कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भारत है, यहाँ बहुत सारे विदेश के लोग आए हुए हैं, कई देशों के लोग आए हुए हैं और यहाँ रहते हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे। तो इसलिए, लेकिन आप जब यहाँ आकर के हिंदू देवी देवताओं को गाली देंगे, यहाँ की सरकार को गाली देंगे, यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, आतंक फैलाने के लिए कुछ साजिश करेंगे, तब आप कहीं से भी आए हुए हो, फिर चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से ये सिद्ध हुआ है। और अब आपको ये भी बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जो ये रह रहे हैं, अब इससे ये पता चला है कि CAA क्यों लाया गया। ये जो CAA कानून आया, जिसको पहले CAB था, जिसका विरोध शुरू हो गया था कि ये बिल क्यों लाया जा रहा है, आज समझ में आ रहा है कि ये जो बांग्लादेश से आए हुए यहाँ घुसपैठी हैं, असल में ज़्यादातर अपराध की जड़ यही लोग हैं। इनके जो बच्चे हैं वो, क्योंकि उनके पास वैलिड आईडी तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं। मैं देखता हूँ मेरे घर के पास में जो कॉलोनी है, उनका काम क्या है, दिन भर इधर उधर घूमना, मुंह पे रुमाल आजकल कोविड में बनता ही है, किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी की चैन छीन ली, इस तरह के काम करते हैं, कबाड़ी बन करके घूमते रहते हैं, काम धंधा कुछ है नहीं, तो किसी का भी सामान चोरी कर लिया। महिलाओं का यही काम है कि घर में काम वाली बाई बन के गई, नाम बदल के गई, पता लगा वहाँ सामान लूट लिया और वहाँ हत्या कर दी गई। अपराध करने में इनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और इसलिए ये CAA का विरोध कर रहे थे, क्योंकि अगर इन्हें पता था ये लागू हो गया भारत में, तब क्या होगा कि सबसे पहले इनको रवाना किया जाएगा, तो अपराध मुक्त हो जाएगा भारत। और उत्तर प्रदेश में ये सबसे पहले कार्रवाई योगी सरकार ने की, इसका विरोध हुआ था और योगी जी ने वहाँ भी उदाहरण सेट किया कि जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया, तो उसकी भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी जिन लोगों ने नुकसान किया है। तो अब ये तय है कि वो चाहे आतंकवादी हो, चाहे वो अपराधी हो, मुख्तार अंसारी जैसा, चाहे वो अतीक अहमद जैसा, चाहे वो विनय दुबे जैसा, कोई भी हो, उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म देख के कार्रवाई नहीं होगी। योगी जी उसके कर्मों को देखकर, कुंडली खंगाल कर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और अब अपराधी, जैसा योगी जी कहते हैं, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, वरना उनकी दो ही जगह है, जेल या तो ऊपर। तो योगी जी एक्शन में है। अब हमें भी ये समझना है कि माहौल को बिगाड़ने के लिए जो लोग लगे हुए हैं मीडिया में या सोशल मीडिया में, उनको सरकार तक उनकी जानकारी दें, खुद अपने ऊपर कोई भी इस तरह का काम ना करें कि आपके ऊपर एक्शन हो जाए। ये हमें समझने की जरूरत है।